सर आपका शुभ नाम? अंगद निषाद नाम है। सर कहाँ के रहने वाले हैं आप? मुहाल कर खैरमा, थाना बड़हलगंज। और क्या मामला चल रहा है आपका? एक मामला कोई आया था बीच में, विवादित था लेखपालों के संदर्भ में, क्या कहना चाह रहे हैं उसमें? उसमें पहले तो मैं निर्दोष हूँ, ये आप लोग जान लें। और वो लेखपाल और कानूनगो नायब तहसीलदार अपनी गलत करतूत छिपाने के लिए एडवांस में हमारे ऊपर एफआईआर करवा दिए और अब तक उन्हीं का प्रभाव काम चलता रहा। लेकिन अब मुझे मौका मिला है अपनी बात रखने को, तो यही है। वो भ्रष्टता में संलिप्त। मामला क्या था? किस मामला प्रकार से आपको फंसाया गया इस मामले में? मामला शुरू से आप लोग जान लें। एक मैं अपने यहाँ का समाज सेवक हूँ, जो कोई मेरे यहाँ आता है उनके लिए शक्ति अनुसार चलता हूँ। एक गरीब का मामला था जिनका पत्थर नस्ब था, धारा 24 के तहत 2.5-3 साल वो मुकदमा लड़के बेचारे पत्थर नस्ब लाए हुए थे और वो नपी हुई थी। पत्थर नस्ब हुआ, राजस्व विभाग और पुलिस की टीम के संज्ञान में मौजूदगी में पत्थर धसा। उनका 23 बीसा 23.5 बीसा ये शासन प्रशासन और राजस्व विभाग नाप के दे चुकी थी। उसके बाद जो जोते हुए थे खेत वो फिर तोड़ लिए और 3-4 कट्ठा अंदर चले गए हैं। अभी भी वो मौके पे है, आज भी है, कोई भी जाके देख सकता है। पैमाइश धारा 24 की थी? जी जी, तो रिपोर्ट लगी होगी। हाँ, रिपोर्ट थी। तो इन कर्मचारियों की गलती जो है शुरू में पकड़ लिए हम, और वो गरीब परिवार है, अबला नारी भी है, और मुझे देखा नहीं गया। मैं तन मन धन से उन सबों के मदद में लग गया। फिर मैं देखा कि जो 30 सालों से जोत रखे हैं उन गरीबों का, वो तो गलत है ही, ये अधिकारी और कर्मचारी भी उनके साथ गलत कर रहे हैं। इसका नाम लेकर बोधित करेंगे तो स्पष्ट रूप से समझ में आएगा। मैं कर्मचारी जो है लेखपाल साहब और कानूनगो साहब, नायब तहसीलदार साहब, ये तीनों मन से संलिग्न थे उस अत्याचार उनके साथ जो गलत हुई है उसमें। ये लोग, मैं साफ खोल के बता दूं, 30,000 रुपया उस गरीब से लोग लिए हैं। शोषण मुझे परहेज नहीं होता है अपने जनता के साथ का, तो मैं कहा ठीक है 30,000 लिए, लेकिन 30 सालों से ये लोग भटक रहे हैं। कब्जाई हुई जमीन अगर 30,000 में मिल जाती है तो ठीक है भाई, ले लो तुम लोग, लेकिन 30,000 लेने के बाद भी उन्हीं के खिलाफ ये लोग रिपोर्ट लगा दिए, लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार। यही है। अब आगे क्या बताएं कितना वो लोग शोषण हुए हैं। 3 साल मुकदमा लड़ने के बाद यहाँ तक आए थे, उसके बाद फिर ये तीनों शोषण कर लिए। 30,000 लोन लेने के बाद भी इन्हीं के खिलाफ रिपोर्ट लग गई। जब धारा 24 हुई और उनकी जमीन की पैमाइश हुई तो उनका रकबा पूरा करके दिए होंगे और जगह पे जहाँ जहाँ जरूरत समझेगा तहाँ पत्थर गाड़े होंगे। जी जी जी, ये सब जब एक पूरा कार्यक्रम हो गया जी जी, तो उसके बाद आपको कहाँ लगा कि प्रशासन या राजस्व विभाग गलत काम कर रहा है? नहीं, अगले ही दिन वो तोड़ दिया जाता है ना। किसके द्वारा? जो कब्जा हुए हैं 30 साल से। 30 साल से वो बेचारे एक धुर नहीं जोतता था, और जब जब मांगने जाता था तो बंदूक से गोली खाने की धमकी पाता था। और वो लोग राजनीतिक भी हैं, ग्राम सभा का राजनीति करते हैं। वो लोग हर पंचवर्षीय चुनाव आने पे ये कहते थे कि इस बार चाचा वोट दे दीजिए, इस बार बाबू वोट दे दो, मैं जीत जाऊंगा, दे दूंगा। एक आध बार जीते भी हैं लोग, वर्तमान में भी प्रधान है, लेकिन जीत जाने के बाद भी उस गरीब का खेत नहीं देते हैं लोग। तो ठीक है, पक्की नपी हुई पत्थर धसा, अगले दिन फिर तोड़ के जोत लेते हैं लोग, आज भी है, आप जाके देख लीजिएगा। तो वो बेचारा गरीब थाने में जाता है, इंस्पेक्टर साहब से गुहार लगाता है। थाना दिवस में जब जाते हैं तो सारे राजस्व विभाग भी वहां रहता है। तो ये तहसीलदार साहब, मानी तहसीलदार साहब और इंस्पेक्टर साहब, ये लोग कहें कि भाई लेखपाल साहब आओ जाओ या ख्याल आओ कि भाई क्या है, सत्य है कि झूठ है, क्या है। तो ये लेखपाल साहब और कानूनगो नायब साहब, ये तीनों जाते हैं, मौके पे देखते हैं, और बिना साइन कराए, बिना पीड़ित को बताए, ला के रिपोर्ट उनके खिलाफ, पीड़ित के खिलाफ, जिनसे 30,000 रुपया लिया गया उनके खिलाफ ले जाके तहसील में वो रिपोर्ट दाखिल कर दिए। तो 3, 4, 5 दिन तक कोई रिस्पांस नहीं मिला इस गरीब को। तो फिर गया इंस्पेक्टर साहब के पास,
और वहां जाने के बाद ये इंस्पेक्टर साहब बहुत अच्छे थे। वो जो कब्जाए हुए जमीन थे वो उन दोनों को फोन किए, जिसमें से एक लोग आए और उनको इंस्पेक्टर साहब 8 घंटा 7 घंटा बैठा भी लिए कि तुम लोग तो बहुत गुंडा प्रवृत्ति के लोग हो। तो फिर तत्काल रिपोर्ट मंगवाया गया तहसील से, तो उसमें देखा गया कि लेखपाल साहब ठीक उल्टा रिपोर्ट लगाए हैं, न तोड़ा है न जोता गया है, ऐसा रिपोर्ट लगाए हैं। हालांकि आज भी है, जाके आप लोग देख सकते हैं। तो फिर कहें कि इंस्पेक्टर साहब कहें भाई ये तो सही सर ठीक ठाक रिपोर्ट है, आप झूठे कह रहे हैं अंगद निषाद। तो मैंने कहा ठीक है सर, मेरी बोलती बंद हो गई। जब रिपोर्ट के आधार पे काम होना है तो मेरी बोली बंद हो गई। 8 बजे 8:30 बजे 9 बजे रात को इंस्पेक्टर साहब छोड़ दिया उस दबंग को। तो फिर अगले दिन मैं 10 बजे बड़े शालीनता पूर्वक मर्यादित भाषा में लेखपाल साहब से मैं पूछने गया कि लेखपाल साहब ये किसके दबाव में इतना बड़ा आप पाप कर रहे हैं? आपको सरकार तनख्वाह देती है, ना हम देते हैं ना आप देते हैं, सरकार से आप तनख्वाह लेते हैं, तो गरीब के साथ इतना बड़ा गलत क्यों कर रहे हैं? तो ये वीडियो है मेरे पास, वो ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकारी जो कहे हैं उसी अनुसार रिपोर्ट लगा है, आप भैया बताइए जो मेरे अधिकारी कहेंगे वही मुझे करना है। तो मैंने कहा कौन है आपका अधिकारी, चलिए मुझसे मिलवाइए। तो उन्होंने कहा नायब तहसीलदार और कानून गो। तो मैं कहा ठीक है, चलिए आप अपने अधिकारी के पास भी चलिए, तीनों लोग इकट्ठा हो, मुझे पता चले कि इस गरीब को सताने वाला कौन है जो आप लोग से ऐसा करवाया है। तो फिर हम लोग आ गए अपने स्कॉर्पियो में, लेखपाल साहब के शहीद। लेखपाल साहब स्कॉर्पियो में बैठते हैं, हम लोग भी स्कॉर्पियो में बैठते हैं और वहां बाईपास से 100 मीटर अगवा जो है अंबेडकर मूर्ति है, वहीं आके हम लोग उतर गए। वहीं कानून गो साहब खड़ा रहते हैं, बैठते हैं, बैठका है। तो वहां भी उतर के यही कहा गया कि साहब ऐसा क्यों आप लोग किए हैं, क्या बात है, किसके दबाव में इतना गलत इस गरीब को शोषण कर रहे हैं आप? तो उन्होंने कहा कि नायब साहब ऐसा किए हैं, आप शोर शराबा न करिए, चलिए मैं ठीक फिर सीधा कर दे रहा हूं आपका रिपोर्ट। तो हमने कहा ठीक है भाई, अब न्याय मिले इस गरीब को। तो हम लोग चल दिए तहसील के पास, तहसील के तरफ। तहसील हम लोग अपने गाड़ी से गए, कोई अपहरण नहीं है, हम लोग अपने गाड़ी से गए हैं, लेखपाल कानून को अपने गाड़ी से गए हैं। जिनको जानना है ये बात अच्छी तरह से जान लें। और वहां जाने के बाद जब तहसीलदार साहब के पास हम लोग गए, वो तीनों अधिकारी और हम लोग, तो ये लेखपाल कानून को नायब तहसीलदार आपस में बात करके मुझे लगा ऐसी सेटिंग बना लिए सारे लेखपालों को कि हमारे ऊपर चढ़ बैठे। जैसे आपके ऊपर आरोप लगाया गया था अपहरण का जी, उसके बाद लेखपाल महोदय तहसील में जाते हैं जी, तो अपहरण कहाँ होता है? कहीं अपहरण नहीं है श्रीमान जी, मतलब ये प्रोपगंडा बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर अधिकारी अपने जगह पे जा रहा है तो ये अपहरण का मामला बनता ही नहीं। वो अपने गाड़ी से जा रहे तो अपहरण कैसा है? मैं अपने गाड़ी से था, वो अपने दुपहिया से है, बुलवा के पूछवाइए, अभी लोग बताएंगे। तो इसमें मुझे लगता है कि अपने बचने के लिए मुझे 8 महीनों से परेशान किया जा रहा था, मुझे अपनी बात रखने की मौका नहीं दी जाती थी। वहां सीओ साहब से ये राजनीति भी, हमारे खिलाफ राजनीति भी हुई है, जितने विपक्ष के सारे लोग एक तरफ हो गए थे। ये बड़हलगंज क्या पूरे जिले में इस मामला का चर्चा था। तो मुझे आज तक मौका नहीं मिला कि पुलिस विभाग के सामने मैं बात रख लूं, अच्छा आप लोग के भी सामने रखूं, ये ऐसा मौका नहीं मिला। मैं पुलिस से डरता रहा, भागता रहा। तो यही है। फिर वहां जाने के बाद सारे लोग मेरे स्तर पे चढ़ के वहां से हम कैसे कैसे हटे और जाके सारे संघ का वो जो अध्यक्ष है, लेखपाल संघ के अध्यक्ष होते हैं, वो अपनी ताकत का यूज किए, FIR करवाए। FIR के बाद ये हुआ कि हमने अपनी गुहार कई लोगों के पास लगाया, तो ये हुआ FIR हुई है, FIR लग जाएगी, कब तक उसका झूठ चलेगा। लेकिन हम आश्वस्त थे कि हम तो निर्दोष हैं, सेवक हैं, तो इतनी बड़ी सजा नहीं मिलेगी जितना। तो लेकिन 8 महीने के बाद फिर NBW होता है। रात में 2 बजे सीओ साहब की टीम आती है, 30, 35, 40 की संख्या में, 4-5 गाड़ी में, और मेरा दरवाजा तोड़ के मुझे मेरे घर से उठा के थाने बंद कर दिया जाता है। मिला जुला के आपका यह कहना है कि लेखपाल संघ ने एक सरकार के ऊपर और प्रशासन के ऊपर प्रेशर बना के जी आपके ऊपर मुकदमा दायर करवाया जी अपहरण का, जी जो अपहरण है ही नहीं। नो क्योंकि जब आप उनसे मिलते हैं और समस्या का आप उनसे कहते हैं तो उसके बाद लेखपाल महोदय तहसील में जाते हैं जी,
तो यह तो कोई प्रूफ होगा ही, कहीं न कहीं उनका वीडियो होगा, कहीं ऑडियो होगा। जी जी है। तो फिर अपहरण का मामला जो बनाया गया है गलत है, बिल्कुल गलत है। मुझे लगता है कि 95% गलत है। जितना रिपोर्ट में लिखवाया गया है थाने पे 95% गलत है। 5% में यही हो सकता है कि हम उनके साथ 100 मीटर आए हैं, यही है और कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि आपकी छवि धूमिल की जा रही है? मेरी छवि टोटल यही है, सारे लोग इकट्ठा होकर मेरी छवि को धूमिल करना चाहते हैं और मैं तो अस्वस्थ हूँ, मेरे साथ जनता है। आप लोग देखे होंगे कल मेरी रिहाई थी, बिना बताए मैं आ रहा था चुपचाप 1-2 गाड़ी से 4 लेन में, पता नहीं कैसे मेरे समर्थकों को पता चल गया। सैकड़ों गाड़ी रही होगी, 2-3-400 लोग रहे होंगे। तो जनता मेरे साथ है तो मुझे न भय है न डर है, मैं अस्वस्थ हूँ, यही मेरी कमाई है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस यही है, अब आप लोग जानते हैं। सर कितने दिन जेल काट करके आए हैं सर? 1 हफ्ता। 1 हफ्ता। प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं प्रशासन भी अगर जांच करके की होती तो मुझे ये सजा नहीं मिला होता, लेकिन सजा का मुझे अफसोस नहीं है। भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी मेरे क्षेत्र में, खास करके मैं जहां से निवास करता हूं, जिनसे वोट का अपेक्षा करता हूं, पढ़ दूंगा ना। मारो यार, मारो। हाफ लाइन गेलो ओए, हाफ लाइन ऐसे वो रहे।